सभी लोगों को नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आजीविका सारथी में। आज हम बात करेंगे ICRP FNSW के बारे में कि उनकी आवश्यकता मिशन में क्यों पड़ी और उनका क्या कार्य है, चयन प्रक्रिया क्या है और उनको मानदेय कितना मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों में संगठित कर आजीविका से जोड़ते हुए गरीबी के स्तर को कम करना है। और इन परिवारों की गरीबी का कारण केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर सही ध्यान न देना भी है। यदि परिवार के सदस्य कुपोषण के शिकार हैं तो उस परिवार में बीमारियों की संभावना बनी रहती है। इन परिवारों की कमाई का अधिकांश भाग बीमारियों के इलाज पर ही खर्च हो जाता है। मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों में यह देखा गया कि लोग अधिकांशतः समूह से ऋण स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के कारण ही लेते हैं तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण साहूकारों से अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है। इस परिस्थिति में परिवार द्वारा कमाई गई अधिकांश पूंजी का भाग उसे चुकाने में व्यय हो जाता है। इस प्रकार अधिकांश परिवार गरीबी के कुचक्र में ही फंसे रह जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गरीब परिवारों में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके ग्राम संगठनों के खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विषयों पर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ICRP FNSWH की आवश्यकता पड़ी। ICRP FNSWH की तैनाती संकुल स्तरीय संघ के द्वारा ग्राम स्तर पर किया जाना है। ICRP FNSW के चयन के संबंध में चयन करने के समय में इसके लिए मुख्य अर्हता क्या है। जो भी FNSWH ICRP के लिए आवेदन करेगा उसकी उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और वो समूह की सदस्य होने के साथ साथ कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। और जैसा कि हम आप सभी को हमेशा बताते हैं कि इस समय मिशन में सारे कार्य डिजिटल रूप से किए जाते हैं, तो इस ICRP FNSWH के लिए भी स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास एंड्रॉइड फोन होगा और वो उसको चलाने में दक्ष होगी उसी का ही चयन होगा, तो आगे उसको काम करने में आसानी रहेगी। और कैडर के रूप में सबसे जरूरी बात ये भी हमेशा रहती है कि वो इच्छुक महिला जनपद के अंदर या बाहर कहीं भी जाने में, प्रशिक्षण लेने में, कार्य करने में सक्षम हो, किसी प्रकार की घर परिवार से रोक टोक न हो, उनके लिए ये कैडर ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके चयन प्रक्रिया के बारे में। इसकी तैनाती जैसा कि बताया कि संकुल स्तर संघ द्वारा किया जाएगा। ब्लॉक मिशन प्रबंधक की निगरानी में इसमें लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद में साक्षात्कार लिया जाएगा और इन सबके कुल अंकों के आधार पर ही उसका चयन किया जाएगा। अब बात करेंगे आंतरिक CRP FNSWH के कार्यों एवं दायित्वों के बारे में कि उसको आखिर क्या कार्य करने रहेंगे और क्या उसके दायित्व होंगे। तो इसको निर्धारित ग्राम में गठित सभी स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिवारों में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित मुद्दों पर जानकारी देना व जागरूकता लाना रहेगा। अपने ग्राम के सभी स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता दिवस में भाग लेकर घर की गर्भवती महिला, दात्री महिला व 5 साल तक की उम्र के बच्चों का टीकाकरण व परामर्श प्रदान प्राप्त करवाने के लिए प्रेरित करना। ग्राम संगठन की मासिक बैठक में शामिल होना और खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित मुद्दों पर हो रही गतिविधियों से ग्राम संगठन को अवगत कराना। लक्षित समूह सदस्यों के गृह भ्रमण कर जन्म के प्रथम 1000 दिनों के महत्व पर जागरूकता करना। ICDS विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित होने वाले अन्नप्राशन दिवस, ममता दिवस, गोद भराई दिवस जैसे गतिविधियों की जानकारी ग्राम संगठनों के सभी समूहों की महिलाओं को प्रदान करना। ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चिन्हित कार्यकर्ताओं जैसे कि आंगनवाड़ी, आशा एवं एनम की ग्राम संगठनों की बैठक में सहभागिता करवाना एवं उनके कुशल समन्वय से जो भी जानकारी हो माताओं बहनों के लिए उनको प्रदान करवाना। समूह की सभी पात्र महिलाओं को PMJY योजना से जोड़ना। इस प्रकार से FNSWH के ये कई सारे कार्य रहेंगे। इसके अलावा जो भी और संबंधित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी उनकी जानकारी प्रदान की जाएगी। अब हम बात करेंगे ICRP FNSWH के मानदेय के बारे में। ICRP FNSWH का मानदेय 150 रुपए प्रतिदिन के आधार पर दिया जाएगा। इनको माह में 10 दिन का कार्य मिलेगा। इस प्रकार से 150 का 10 दिन के हिसाब से 1500 रुपए संसाधन शुल्क के रूप में मिलेगा और 500 रुपए इनको आंतरिक भ्रमण करने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल 2000 रुपए प्रति माह आंतरिक CRP को दिया जाना है। इसके अतिरिक्त इनको कुछ अलग से भी इंसेंटिव वगैरह प्रदान किए जाएंगे, जो कि जैसे कि VHFND में अगर 2 दिवस अपने ग्राम के सभी स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता दिवस में भाग लेकर घर की गर्भवती महिला, दात्री व 5 साल तक की उम्र के बच्चों टीकाकरण व परामर्श प्राप्त करवाया, उसके लिए प्रेरित किया, तो 100 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से 2 दिवस के 200 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और
और ग्राम स्तर पर 100% सदस्यों को PMJAY से जोड़ने के हेतु ICRP FNSWH को 2000 रुपए एक बार इंसेंटिव के रूप में भी दिया जाएगा। ये मानदेय सारा इनको संकुल स्त्री संघ द्वारा दिया जाएगा और ये काम इस प्रकार से आज हमने जाना FNWH ICRP के बारे में कि क्या काम करना रहेगा उसको और कितना मानदेय मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।